बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव संसद में हुए हंगामा के बाद इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, वो अब इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह आन पड़ी संसद में, आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से पप्पू यादव अपने सांसद की पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं? इस बात की चर्चाएं आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए गए बयान के बाद से ही हंगामा देखने को मिला और ये हंगामा लगातार संसद में कई दिनों से चलता आ रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष के नेता पोस्टर बैनर लेकर के संसद में पहुंचते हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता भी पोस्टर बैनर निकाल करके प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी को मुद्दा बनाया जा रहा है। इस दौरान जब धक्का मुक्की हुई थी, आपको याद होगा संसद भवन में जब धक्का मुक्की हुई थी, अभी तमाम सोशल मीडिया पर इसी बात की चर्चाएं चल रही है। जब धक्का मुक्की हुई जिसमें 2 सांसद घायल भी हो गए, बीजेपी के 2 सांसद घायल हुए और इसमें धक्का मुक्की का आरोप पूरी तरह से राहुल गांधी के ऊपर लग रहा है। वहीं इसको लेकर के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा दांव खेला है। दरअसल बात है कि जब धक्का मुक्की हुई और बीजेपी के 2 सांसद को चोट लगी, तो उसका आरोप पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगा। यानी कि राहुल गांधी ने धक्का मार करके इस प्रकार से 2 सांसद को चोटिल किया। लेकिन पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के सांसद है, वो पूरी तरह से दावा ठोक रहे हैं कि अगर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कि अगर ऐसा है, राहुल गांधी ने अगर उसे धक्का दिया है और इस बात को कोई साबित कर देता है, तो हम अपने सांसद की पद से इस्तीफा दे देंगे। अब इस बात पर हम चर्चा करें तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने धक्का अगर नहीं दिया, तो सबसे पहले उस पॉइंट पर फोकस कीजिए कि जब बीजेपी के 2 सांसद को चोट लगी और वहां पर जब राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया गया, जब राहुल गांधी को बीजेपी के नेता पकड़ करके लाए वहां और दिखाएं कि देखिए किस प्रकार से सारंगी जी के सर में चोट लगी है और खून गिर रहे हैं, तो राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं और सिर्फ उसे इतना ही कहते हैं कि इन्होंने मुझे धक्का मारा। और आप सोच सकते हैं जिन सारंगी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनको जो चोट लगी थी उनका उम्र जो है लगभग 70 वर्ष है और ऐसे कंडीशंस में वो राहुल गांधी को धक्का मारने क्यों जाएंगे? जो कि राहुल गांधी उस वक्त जिस प्रकार से अकड़ करके निकलते हैं, ये संकेत भी देते हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने इसे धक्का मारा हो या ना मारा हो, लेकिन इससे कितने वो जलते हैं और किस प्रकार से स्पर्धा करके वह वहाँ से निकलते हैं। एक बात स्पष्ट होती है कि राहुल गांधी के अंदर जो एटीट्यूड भरी हुई है, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पहले उस बात को समझना चाहिए कि वही कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को वरिष्ठ मान करके बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध करते आए हैं, आज भीमराव अम्बेडकर के नाम की यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर जब गृह मंत्री अमित शाह ने एक चर्चा की, तो उसे पॉलिटिकल रोटियां सेकना शुरू कर दिया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो विपक्षी पार्टी है उसके पास अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं रह गया जिसके आधार पर 2025 में बिहार के अंदर हो रहे इलेक्शन में अपनी पार्टी को मजबूत कर सके। और दूसरा, किसी भी तरीके से एनडीए गठबंधन को तोड़ने के लिए ये तमाम साजिशें चल रही है। राहुल गांधी का अगर कोई रोल साबित होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ऐसा राहुल गांधी के करीबी राहुल गांधी की पार्टी में शामिल थे, लेकिन आज नहीं, है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि मैं 7 बार सांसद हूं, अब तक इस तरह का माहौल मैंने नहीं देखा। जब पक्ष मारने पर उतारू हो जाए, तो पप्पू यादव ने कहा कि जिस वक्त से ये धक्का मुक्की हुई, राहुल सदन में चले गए थे। यानी कि पप्पू यादव का कहना है कि राहुल गांधी धक्का मुक्की के समय सदन के अंदर थे, लेकिन जो कि राहुल गांधी ने खुद कहा कि जब हम सदन में प्रवेश कर रहे थे तो उस वक्त बीजेपी के नेता ने हमें रोकने की कोशिश की। यहाँ से स्पष्ट पता चलता है कि पप्पू यादव किस प्रकार से राहुल गांधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
राहुल गांधी को बचाने की कोशिश इस प्रकार से पप्पू यादव कर रहे हैं कि जब बीजेपी के नेता को चोट लगी तो उस वक्त राहुल गांधी को पप्पू यादव खुद अपने साथ लेकर के अंदर सदन में प्रवेश कर चुके थे, ऐसा उनका कहना है। जबकि राहुल गांधी के बयान आपने सुने होंगे जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि जब हम सदन में प्रवेश कर रहे थे तो उसके मुख्य कक्ष पर जो है हमें बीजेपी के नेताओं द्वारा धक्का मार करके रोका जा रहा था। पप्पू यादव ने कहा कि निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को गुंडा कहा। राहुल गांधी ने अगर धक्का दिया तो बीजेपी वीडियो क्यों नहीं दिखा रही है? मैं कह रहा हूं कि अगर इस धक्का मुक्की में राहुल गांधी का हाथ होगा तो मैं सांसदी से इस्तीफा दे दूंगा। केस दर्ज कराने को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि केस बीजेपी के लोग अपने आका को खुश करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा केस करने की बात कही गई तो इस पर भी पप्पू यादव अपनी ओर से खूब सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि हमेशा झूठ का सहारा लिया जा रहा है। आज संसद में सारंगी की चोट में राहुल गांधी का कोई हाथ नहीं है। वे उस समय संसद के अंदर मौजूद थे। सारंगी चोट का झूठा नाटक कर रहे हैं। वह आईसीयू में लेट करके राजनीति कर रहे हैं। अगर सारंगी जी संसद भवन के गेट पर बीजेपी के नेता गेट पर रुक करके राहुल गांधी को रोक रहे थे, राहुल गांधी को धक्का दे रहे थे, तो फिर राहुल गांधी संसद के अंदर कैसे पहुंच गए? कैसे पप्पू यादव राहुल गांधी को लेकर संसद के अंदर प्रवेश कर गए? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने राहुल गांधी के उस बयान को सुना होगा जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि जब हम संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे तो मुख्य कक्ष पर यानी मुख्य द्वार पर जो है हमें बीजेपी के नेताओं द्वारा घेर लिया गया और मुझे धक्का मार करके हटाया जा रहा था। और इधर पप्पू यादव का कहना है कि जब इस प्रकार की धक्का मुक्की हुई तो हम और राहुल गांधी संसद भवन के अंदर में थे, यानी कि इस बात से स्पष्ट है कि किस प्रकार से राहुल गांधी को बचाने की ये तमाम कोशिशें की जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लेडी सांसदों को धक्का दिया गया, ये शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर पा रहे, लेकिन हाथापाई करके संसद को नीचे स्तर पर गिराना नहीं चाहते। तो राहुल गांधी जी का व्यवहार निंदनीय है। कांग्रेस सदन से पूरे देश से माफी मांगे, यानी कि सभी नेता चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है इस मामला को सिमटाया जा सके और साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी ने गलती की है इसके लिए वह माफ़ी मांगे, लेकिन ऐसा कांग्रेस पार्टी करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं, राहुल ने जिस तरह से 2 सांसदों को मारा है, अगर हम भी वैसे ही हाथ उठाते तो क्या होता? हमारे पास संख्या बल भी ज़्यादा है, यानी कि ये बीजेपी के महिला नेता का जवाब था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर के और जय भीम का नारा लगाते हुए शांतिपूर्वक संसद में प्रवेश कर रहे थे। हम इतने दिनों से विरोध कर रहे हैं और हमेशा लोगों को रास्ता दे रहे थे। आज जब भाजपा सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया तो धक्का मुक्की हुई और यह गुंडागर्दी हुई, यानी कि स्पष्ट तौर पर साफ हो रहा है कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी का जिस प्रकार से बयान आ रहा है, यह स्पष्ट है कि हम लोगों ने गुंडागर्दी की, यानी कि अगले आदमी ने घेरा और हमने गुंडागर्दी की। इसी में आप गौर कीजिए तो कांग्रेस पार्टी के कई नेता हैं जो अपने अपने स्तर से ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे वह खुद एक दूसरे के समीप फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें क्या हकीकत है, इस बात की पुष्टि आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग भी इस पर रिसर्च करते हैं क्या इसकी हकीकत क्या है। दरअसल बात है कि जिस प्रकार से पप्पू यादव ने बयान दिया है, ये बयान स्पष्ट है कि किस प्रकार से राहुल गांधी को बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती है, कौन ऐसा करते हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और साथ साथ पप्पू यादव को इस्तीफा वाकई में दे देना चाहिए ऐसे बातों को लेकर के या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा।